ঈদের পরে চাইলো বন্ধ রাখা যায় না। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अक्सर आप अपनी बीमारी को हल्के में ले लेते हैं और उसके ट्रीटमेंट में काफी ढिलाई भी बरतते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपको पछताना भी पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसा ही कुछ दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप शायद अपनी सेहत को लेकर लापरवाही बरतना भूल जाएंगे। दोस्तों, आज जिस घटना का जिक्र आपके साथ करने जा रहे हैं वो जॉन नाम के इंसान से संबंधित है। दोस्तों, घटना साल 2018 की है, जब पेंसिल्वेनिया में 34 साल के जॉन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। अपनी बीवी और बच्चों के साथ खेलते खेलते जॉन को कब चक्कर आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। दरअसल ये चक्कर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कुछ दिनों पहले जॉन को ऑफिस जाते समय भी आए थे, लेकिन उन्हें उस समय जॉन ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। उन्होंने सोचा कि काम के प्रेशर की वजह से शायद उन्हें चक्कर आया होगा, लेकिन उनको एक बार फिर ऐसे चक्कर आना किसी अनजान खतरे का संकेत था। लेकिन इस बार भी जॉन ने इसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद जॉन को आए दिन इस तरह के चक्कर आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से अब जॉन को भी लगने लगा था कि हो न हो ये कोई गंभीर समस्या होने वाली है। जहां पहले जॉन को सिर्फ 1 मिनट के लिए चक्कर आते थे, लेकिन अब जॉन को ऐसे चक्कर आने लगे कि वो अपना बैलेंस से मेंटेन नहीं कर पाते थे। इतना ही नहीं, उन्हें इस समय जी घबराने और उल्टी जैसा भी महसूस होता था। लेकिन बावजूद इसके जॉन और उनकी वाइफ लीजा अब भी इस बड़ी बीमारी को सिर्फ पेट की कोई प्रॉब्लम समझ रहे थे। अब जॉन ने बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए पेन किलर लेना शुरू कर दिया और लगातार 1 हफ्ते तक इन पेन किलर्स को लेने के बाद भी जॉन की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जॉन की हालत और ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। आलम यह था कि वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग ने उनकी बॉडी को बैलेंस करना बंद कर दिया था। अब लीजा का घबराना लाजमी था। उन्होंने जॉन को एक लोकल हॉस्पिटल में दिखाने का फैसला किया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि जॉन को देखकर जो सिम्टम्स हैं वो उनके इनर ईयर में हुए इन्फेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे में डॉक्टर ने जॉन को कुछ दवाइयां दी और प्रॉपर बेड रेस्ट की सलाह दी। लेकिन 1 हफ्ते के आराम और दवाइयां खाने के बाद भी जॉन की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा। स्थिति जस की तस भी नहीं थी, बल्कि इनकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब इनको लगातार चक्कर आते थे और साथ ही हर समय जी मिचलाता था। लेकिन अब जॉन समझ चुके थे कि यह असल में कोई बड़ी बीमारी है जिसने उन्हें बुरी तरह घेर लिया है। और ये सब देखते हुए जॉन को उनकी वाइफ एक बड़े नामी गिरामी अस्पताल में ले गई, जहां उनकी हालत देखकर उन्हें फौरन न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। और यहाँ इनका केस देख रहे थे डॉक्टर डैनियल। और जब जॉन ने डॉक्टर डैनियल को अपनी बीमारी के बारे में बताना शुरू किया, तो डॉक्टर डैनियल को समझ में आ गया कि इनकी बीमारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से ही संबंधित है। लेकिन डॉक्टर डैनियल एक बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए उन्होंने अपने शक को कंफर्म करने के लिए जॉन को एक छोटा सा टास्क दिया, जिसमें जॉन को पहले अपनी नाक को टच करना था और बाद में डॉक्टर की उंगली को। आपको लग रहा होगा ये टास्क तो बेहद सिंपल है, लेकिन दोस्तों किसी भी न्यूरोलॉजिकल पेशेंट के लिए ये इतना आसान काम नहीं था। तो जॉन ने डॉक्टर के मुताबिक पहले अपनी नाक को छुआ, लेकिन जैसे ही डॉक्टर की उंगली छूने की कोशिश की तो उनके हाथ कांपने लगे। बस इतने में ही डॉक्टर को समझ में आ गया कि जॉन के सेरेब्लम में कोई प्रॉब्लम है। आपको बता दें दोस्तों, सेरेब्लम हमारे सर के पिछले हिस्से में मौजूद होता है, जो हमारी मसल्स को कंट्रोल करता है और हमारा बैलेंस मेंटेन करने में भी काफी मददगार साबित होता है। और जॉन की मसल्स और बैलेंस को सपोर्ट करने वाला उनका ये सेरेब्लम शायद कुछ खराब हो गया था, या फिर इसमें कोई परेशानी आ गई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था ये डॉक्टर डैनियल को भी समझ नहीं आया, और उन्होंने इसके लिए जॉन का सिटी स्कैन करवाया। और दोस्तों, जब जॉन की सिटी स्कैन रिपोर्ट आई तो उसमें डॉक्टर ने देखा कि सेरेब्लम वाली जगह में अखरोट जैसी कोई अजीब सी चीज दिखाई दे रही थी। इसलिए डॉक्टर डैनियल ने सोचा कि ये शायद एक ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, जिसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर डैनियल ने जॉन के सर की बायोप्सी करने का डिसीजन लिया। दोस्तों, बायोप्सी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्कल को ओपन करके ट्यूमर या फिर किसी संदिग्ध चीज की जांच के लिए सैंपल लिया जाता है और उसे लैब में भेजा जाता है। उसके बाद माइक्रोस्कोप से इसकी जांच की जाती है, जिससे उस चीज के बारे में सही पता लगाया जा सके। डॉक्टर डैनियल ने जॉन के सर के उस हिस्से का सैंपल लिया और पैथोलॉजी में जांच के लिए भेज दिया। जिसके बाद जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से सैंपल को चेक किया तो उनके इस रिपोर्ट को देखकर होश उड़ गए। दरअसल जॉन के सर के इस हिस्से में पैरासाइट यानी परजीवी का एक पूरा गिरोह रह रहा था। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि परजीवी यानी पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों के शरीर में जाकर अपनी ग्रोथ करते हैं। और आलम यह था कि जॉन के दिमाग में एक नहीं बल्कि पैरासाइट की पूरी कॉलोनी बसे हुए थे, जिसने जॉन के दिमाग को खोखला करना शुरू कर दिया था। और यही वजह थी कि इनका दिमाग इनकी बॉडी और मसल्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। और जैसे ये बात डॉक्टर डैनियल को पता चली, उनको पूरा केस समझते हुए जरा भी देर नहीं लगे। हाँ, ये जरूर था कि उन्होंने अपनी पूरी मेडिकल लाइफ में ऐसा अनोखा केस पहली बार देखा था, जिसमें एक नहीं बल्कि न जाने कितने पैरासाइट एक साथ मिलकर किसी के दिमाग को चूसे जा रहे थे। डॉक्टर डैनियल के सामने अब एक और चुनौती थे, और वो थी इस पैरासाइट की प्रजाति का पता लगाना, क्योंकि इसी के आधार पर जॉन का ट्रीटमेंट होना था।
और इनकी प्रजाति के बारे में तभी पता लगाया जा सकता था जब ये पता चले कि ये पैरासाइट आखिर जॉन की बॉडी में पहुंचे कैसे थे। अगर लैब में इसकी जांच कराई जाती तो इसमें काफी लंबा समय लग सकता था, लेकिन जॉन के पास समय की कमी थी। इसको देखते हुए डॉक्टर डैनियल ने जॉन की वाइफ से पूछताछ शुरू कर दी और इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर डैनियल ने लीजा से खाने पीने को लेकर सवाल जवाब किए, क्योंकि इस तरह के पैरासाइट ज्यादातर ह्यूमन बॉडी में खाने के जरिए ही घुसते हैं। लेकिन जैसा लीजा ने बताया, और जो पैरासाइट जॉन के सिर में था उसका स्ट्रक्चर यूएस में पाए जाने वाले पैरासाइट से मैच नहीं कर रहा था। ये वो दौर था जब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लग गई थी, क्योंकि एक तो जॉन के पास समय काफी कम था, दूसरा ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये पैरासाइट कौन सी प्रजाति का है। अब डॉक्टर डैनियल ने पूछताछ को दोबारा से शुरू किया। डॉक्टर डैनियल ने लीजा से पिछले 5-6 सालों में की गई उनकी विदेश यात्रा के बारे में सवाल जवाब करने शुरू किए, जिसके बाद लीजा को याद आया और उसने डॉक्टर को बताया कि 6 साल पहले वो जॉन और बच्चों के साथ ईस्ट अफ्रीका में छुट्टियां मनाने गए थे, जहां उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी में विक्टोरिया झील में स्विमिंग भी की थी। इसके बाद डॉक्टर डैनियल ने सारी डिटेल और पूरा डेटा दोबारा जांच के लिए भेजा, जिसके बाद इन पैरासाइट्स की प्रजाति के बारे में पता चल पाया। असल में दोस्तों, ये पैरासाइट्स स्किस्तोसोमियासिस थे। स्किस्तोसोमियासिस अक्सर एशिया, अमेरिका और साउथ अफ्रीका की साफ पानी की झीलों में पाए जाते हैं और अक्सर इनके झुंड संक्रमित लोगों के मल के द्वारा वातावरण में फैल जाते हैं और इसके बाद जैसे ही ये अंडे साफ पानी में आते हैं वैसे ही फूट जाते हैं और फूटने के बाद लार्वा में बदल जाते हैं। और ये वो समय होता है जब इनको अपने डेवलपमेंट के लिए बॉडी की जरूरत पड़ती है और उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं स्नेल का। आपको बताने कि लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद ये पैरासाइट पानी में मौजूद स्नेल्स के पैरों से उसके शरीर में एंटर होते हैं और जब ये विकसित हो जाते हैं तो स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही इस सिचुएशन में कोई भी इंसान पानी के अंदर एंटर करता है तो उसके शरीर से रिलीज होने वाले फैटी एसिड से अट्रैक्ट होकर ये पैरासाइट अपने नए होस्ट की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करते हैं तो अपने आने के सिम्टम्स भी बॉडी पे दिखा देते हैं। दरअसल ये इंसान के शरीर को 3 बार अलग अलग तरीके से पेनिट्रेट करते हैं। जब ये इंसानों के शरीर में पहुंच जाते हैं तो वहां से इनका लार्वा ब्लड वेसल्स के जरिए लिवर तक पहुंच जाता है और ये लिवर से बाहर आकर प्रजनन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिसके बाद फीमेल पैरासाइट लिवर के पास आकर ब्लड वेसल्स में अपने अंडों को छोड़ देते हैं। इसके बाद ये अंडे आंतों में चले जाते हैं और मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जॉन के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब जॉन की बॉडी में 2 पैरासाइट प्रजनन क्रिया कर रहे थे तो गलती से वो ब्लड के फ्लो के साथ जॉन के दिमाग के करेकुलन में पहुंच गए थे और वहीं पर अपने अंडों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये लगातार बढ़ते चले गए और धीरे धीरे ये जॉन के दिमाग को दीमक की तरह चाटे जा रहे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समय जॉन के सर से इन पैरासाइट्स को निकाला गया तो उनकी संख्या इतनी थी कि इनको गिन पाना भी मुश्किल था। वो तो गनीमत थी कि जॉन को डॉक्टर डैनियल जैसा एक समझदार और सूझबूझ वाला डॉक्टर मिल गया, जिसने जॉन की जिंदगी बचा ली।